सत्य अवगत नहीं है, हम जानते नहीं हैं। तो डॉक्टर गोपीचंद्र, मेरा मानना है विज्ञान का भी कुछ अर्थ ऐसा ही होगा कि ज्ञान को विशेष दृष्टि से देखो तो दूसरी सच्चाइयां भी सामने आएंगी। अगर ये सही अर्थ है तो मैंने विज्ञान का अर्थ आज जान लिया कि हमारे आसपास के जगत में जिसको हम जानते हैं और ऐसा जगत जिसे हम नहीं जानते, उसमें ऐसी बहुत सारी सच्चाइयां हैं जो या तो अभी तक हमें पता नहीं है, हमारे वैज्ञानिक समाज को पता नहीं है, और इसीलिए हम नित्य नए नए अनुसंधान करते रहते हैं। कल एक फिल्म देखी जिसमें एक बच्चे की फिल्म थी जिसमें यह लिखा था कि यदि सिर्फ किताबों पे हम भरोसा कर लेते तो कभी ग्रेविटी का आविष्कार नहीं होता, कभी कोई न्यूटन ग्रेविटी का आविष्कार नहीं करता, क्योंकि हम उस किताब को अंतिम सच मान लेते हैं। क्या वो विद्यार्थी यहाँ जिसकी फिल्म थी? अच्छा, आप लोगों की थी। मुझे इस बात ने बहुत इंस्पायर किया दोस्तों। मैं शुरू से जब से सिनेमा के क्षेत्र में आया मैं बहुत सारी चीज़ों को नकारता रहा, क्योंकि मुझे याद है जिसे हम पायलट एपिसोड कहते हैं, 1988 में मैं शूटिंग कर रहा था और मेरे एक साथी थे जो कला निर्देशक भी थे और बड़े सफल निर्देशक थे। वो बार बार मेरे पीछे खड़े होकर मुझे ये कह रहे थे ये जुड़ेगा कैसे, ये जुड़ेगा कैसे। उनका तात्पर्य एडिटिंग से था, ये जुड़ेगा कैसे। और फिर मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि वो किसी नई चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि कोई एक चिकित्सा के क्षेत्र से आकर एक फिल्म भी बना सकता है, एक सीरियल भी बना सकता है। मैंने फिल्म पर शूटिंग शुरू की थी चाणक्य की, और अंत में मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उन्हें कहा कि साथी, मैं विज्ञान के क्षेत्र से आता हूं जहां दो नर्व्स को भी जोड़ दिया जाता है, आप फिल्म की चिंता छोड़ दीजिए। ये मेरा आत्मविश्वास है, ये आत्मविश्वास मुझको विज्ञान ने दिया। क्यों दिया? अब मैं उस बात पर आता हूं। मेरे फार्माकोलॉजी के एक टीचर थे, डॉक्टर अमलाड़ी। जब पहली क्लास हम लोगों की हुई तो उन्होंने एक चित्र हम लोगों को दिखाया, सारे विद्यार्थियों को दिखाया, और वो चित्र अब मैं वर्षों से नहीं देख रहा हूं, मुझे पता नहीं कि हमारे विद्यालयों या कॉलेजों में वो चित्र है या नहीं। उस चित्र में हमारे राष्ट्रपिता बापूजी महात्मा गांधी एक किताब खुली है और उस किताब को वो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। क्या ये चित्र कुछ लोगों ने देखा है? और वो किताब भगवत गीता है। हम बहुत सारे विद्यार्थियों ने गीता पारंपरिक तौर पर सुनी होती है, कईयों ने नहीं भी सुनी होती है। तो ये चित्र था कि भगवत गीता खुली हुई है और गांधी जी उसे माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। ये हमारा फार्माकोलॉजी का पहला दिन। उन्होंने हर विद्यार्थी को पूछा कि बताओ गांधी जी क्या कर रहे हैं। जाहिर है हम सब 17, 18, 19 साल के शरारती नौजवान थे। हर किसी ने अपने अपने तरीके से कहा कि अरे कुछ नहीं, बापूजी नाटक कर रहे हैं। किसी ने और कुछ बात कही, लेकिन बाद में उन्होंने हमें जो बात कही उसे मैंने अपने जीवन में गांठ बांध ली। मेरे शिक्षक, मेरे टीचर ने मुझे कहा कि तुम सब अब कल के वैज्ञानिक हो, यहां से जितने भी लोग जाएंगे डॉक्टर बनकर जाएंगे, इसलिए किसी भी बात पर विश्वास न करना जब तक उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देख ना लो, चाहे वो गीता भी क्यों ना हो। हजारों सालों से हमारी चेतना में, हमारी मानस में गीता बसी हुई है, हम कभी प्रश्न करते ही नहीं। तो प्रश्न करना। और जब मैं महाभारत पर काम कर रहा था तो मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि यदि कृष्ण गीता कहते हैं तो वो पोएट्री में क्यों कहते हैं, प्रोस में क्यों नहीं कहते? और यदि इतनी गीता 18 अध्याय की कहने के लिए कितना समय लगा होगा, और उतने समय युद्ध विराम हो गया होगा क्या? कम्युनिकेशन का माध्यम क्या रहा होगा? कहने का तात्पर्य है ये प्रश्न करना, यही विज्ञान की सबसे बड़ी मैं देन मानता हूं, निरंतर प्रश्न। और मैं चूंकि एक ऐसे क्षेत्र से आया था जहां प्रश्न करना मुझको सिखाया गया, इसलिए जैसे मैं सिनेमा में आया वहां भी मैं प्रश्न करते रहा।
तो मैं अपने पहले अनुभव आपसे बांट रहा हूं, क्योंकि कुछ आप सभी ने फिल्में बनाई हैं। मैंने अचानक मूर्ति में देखा कि नेजल ऑर्नामेंट, नथ जिसको हम कहते हैं, वो हमारी पेंटिंग में तो दिखाई देती है। जितने भी देवी देवताओं के हमने चित्र देखे होंगे उसे हम पेंटिंग में देखते हैं, पर कुछ शिल्पों में नहीं दिखाई देती। तो मेरे मन में प्रश्न है कि ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेजल ऑर्नामेंट पहनने की परंपरा एक काल विशेष के बाद में आई हो? और जैसे ही ये मन में सवाल आया, मैंने इसके उत्तर ढूंढना शुरू किया कि इसके उत्तर कहां से मिलेंगे। तो समाजशास्त्र का एक हिस्सा वेशभूषा भी है, और फिर मैंने अलका जी रोशन की किताब ढूंढनी शुरू की, डॉक्टर जीएस खुरी की किताब ढूंढनी शुरू की, डॉक्टर सच्चिदानंद सहाय की किताब ढूंढनी शुरू की। ये सब भी इसलिए हुआ कि मेरा साइंटिफिक टेम्परामेंट था। मैं इस बात को फिर से इस पर आऊंगा। कैसे शुरू की? जब पहला मन में यह प्रश्न आया कि मैं जीन्स और टी शर्ट पहनता हूं, 2000 साल पहले लोग क्या पहनते होंगे? क्या उस पर कोई किताब है? क्या उस पर किताब है तो कैसे ढूंढूं? मैं एशियाटिक सोसाइटी में गया और वहां मैंने देखना शुरू किया और मुझे पता चला कि इस पर बहुत सारी किताबें हैं, लिखी है लोगों ने। और जब मैंने किताबों को पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि नेजल ऑर्नामेंट पहनने की परंपरा भारत की परंपरा नहीं है, ये भारत में बाद में आई है। फिर शिल्पों की किताब में गया तो पता चला कि पहली बार उसका डिपिक्शन नागार्जुन कोंडा के शिल्प में हुआ, यानी 2nd सेंचुरी एडी के बाद में वो परंपरा आई है, उसके पहले के शिल्पों में हम नहीं देखते। तो ये मेरे लिए एक नई जानकारी थी कि ऐसा। फिर अचानक मैं रामायण एक दिन देख रहा था, और जब राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ तो 4 गुलाब खिले टीवी स्क्रीन पर, और मेरे वैज्ञानिक मन ने पूछा क्या गुलाब था? और उसके उत्तर को ढूंढने के लिए मैंने वंडर दैट वाज इंडिया बाय डॉक्टर ए.एल. बाशम पढ़ना शुरू किया। पता चला कि नहीं, गुलाब उस समय भारत में नहीं आया है। ठीक इस तरह से मैं एक बार जब श्री श्याम बेनेगल डिस्कवरी ऑफ इंडिया शूट कर रहे थे, मैं उनके सेट पर